नगर परिषद मोहपा आम चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार प्रवीण दिवाकर श्रोते को चुनावी दंगल में डालने के साथ ही विस्तृत संकल्प पत्र जारी किया है। शहर के सर्वांगीण विकास, नागरिक सुविधाएं, रोजगार और स्वच्छता को इस संकल्प पत्र में प्राथमिकता दी गई है। पेश है ये खास रिपोर्ट। नगर परिषद मोहपा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 31 बिंदुओं वाला अपना संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में सबसे पहले सरकारी जमीनों पर बनी अनाधिकृत बस्तियों को नियमित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही शहर के समग्र विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को उन्नत करने की बात कही गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मोहपा शहर में सड़क, नाला, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक सिग्नल को अत्याधुनिक बनाने की योजना संकल्प पत्र में शामिल है। शहर के बाजारों को आधुनिक स्वरूप देने, व्यापारिक कॉम्प्लेक्स, क्रीड़ा सुविधाएं, सांस्कृतिक भवन और महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा उपाय लागू करने का वादा भी इस संकल्प पत्र में किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर शिक्षा और अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। शहर में 100% स्वच्छता, कचरा प्रबंधन तथा नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया गया है। युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र, रोजगार प्रशिक्षण और खेल सुविधाओं का विस्तार इस संकल्प पत्र का एक बड़ा आकर्षण है। संकल्प पत्र जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री प्रवीण दिवाकर श्रोते ने कहा कि मोहपा के सर्वांगीण विकास का यह वचन पूरी ईमानदारी से पूरा किया जाएगा। नमस्कार, मी प्रवीण दिवाकर श्रोते, भारतीय जनता पार्टी थेट नगराध्यक्षाचा उमेदवार आहे। मी मोप्यातील नागरिकांना हेच आवाहन करत आहे की येत्या 2 तारखेला कमळ या चिन्हाची बटन दाबून मला माझ्या सोबतच्या सहकारी उमेदवारांना आपण विजयी करा। का बरं विजयी करा? मोप्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विजयी करा, मोप्याच्या शुद्ध पाण्यासाठी विजयी करा, मोप्यावर जे आतापर्यंत विकास रखडलेला आहे त्यासाठी विजयी करा। मी आपल्याला आश्वासन न देता मी आपल्याला वचन देतो की आपण मला विजयी करा आणि मी वचन देतो की मोप्यात कुठेही कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही। मी नागरिकांच्या जे काही तक्रारी राहील त्या मार्गी लावीन आणि मोप्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी मी प्रयत्नशील राहील। धन्यवाद।